रघुकुल के बरचल आकाश मणिदीपमान सूर्य की प्रभा को भी प्रभावित करने वाले परम श्रद्धे दिव्य ज्ञान विभूति प्रतिभा भाव प्रतिष्ठित ज्ञान मूर्ति परम आराध्य भैया प्रभु श्री राम के चरणों में लक्ष्मण का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो स्वीकार हो स्वीकार होना। सदा प्रसन्न रहो छोटे ठाकुर जी। भगवान हम प्रसन्न तो वैसे ही हैं। जुग जुग जियो छोटे ठाकुर जी। जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। लेकिन इधर आओ, ये व्यर्थ मस्का ना लगाओ कि हम तो प्रसन्न हैं। जब जब आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, एक बात बताओ। बताइए। गए कहाँ थे तुम? हम कहाँ गए थे? वो भी हमें अकेला छोड़। आपको अकेला छोड़? कहाँ थे आप? हम तो आपके पास में ही रहते हैं भैया, कैसी बात करते हो? पास में होते लक्ष्मण तो ये संकेत ते ही अवसर आए लखन। अभी अभी आए हो, पास में नहीं थे, लेकिन आए हो तो बड़े अच्छे आए हो। क्योंकि जीवन में मैंने छोटे ठाकुर जी को इतना खुश कभी नहीं देखा। देखो तो अरे 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 रुको रुको, क्या है? हंसते ही रहोगे या कुछ बताओगे भी? क्योंकि संकेत मिलाते ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। मगन से भी हैं भाई, प्रेम से भी हैं भाई, और आनंद की अनुभूति भी हृदय में प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि छोटे ठाकुर जी इतने खुश क्यों हैं, ये मंद मंद मुस्काने क्यों छोड़ी जा रही। अरे फिर हंसना प्रारंभ कर दिया। वो तो है ही भगवान। अरे कम हंसो, किसी की नजर ना लग जाए। बात क्या है छोटे ठाकुर जी? भगवान बंधु, आपने कहा कि लक्ष्मण कहाँ गए थे, तो विचार करता हूं। मैं सखाओं के साथ खेल खेलने बहुत दूर निकल गया था। हमारा तुम्हारा विवाह हो चुका है, और जब से विवाह हुआ है तब से हम दोनों भाई, या मैं ये कहूं हम चारों भाई, जैसे पहले उठा बैठा करते थे, भोजन किया करते थे, अब वो नहीं हो पाता है। संसार में यदि भाइयों भाइयों को अलग करना है तो उनका विवाह कर दो, बस। संसार में भाइयों भाइयों को यदि अलग करना है तो विवाह कर दिया जाए, तो वैसे ही अलग हो जाएंगे। वैसे भैया जब से विवाह हुआ बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूं, लेकिन संसार में यदि आप जैसा भाई हो तो वो छोटा भाई लक्ष्मण वैसे ही हो जाता है। विचार करता हूं, आपने मुझसे पूछा, संसार की ये समस्या है कि आजकल जो बहुएं आती हैं वो दोनों भाइयों को अलग अलग करने के लिए क्यों आती हैं? वैसे ये भाव नहीं होना चाहिए। संसार में अपने सास ससुर को, बहू को मां मानना चाहिए और पिता मानना चाहिए, लेकिन नहीं। संसार में सब कुछ बांट लेना, जमीन जायदाद बांट लेना, लेकिन भाइयों भाइयों के दिलों का बंटवारा नहीं करना। क्योंकि भाई भाई के दिल जब टूट जाते हैं तो वो जुड़ते तो हैं, लेकिन भगवान उसमें गांठ लग जाती है, और वो गांठ सदैव खटकती रहती है। आपने मुझसे पूछा कि मुस्कुराने का कारण क्या है, तो मुस्कुराने का कारण केवल एक है। मैं सखाओं के साथ जिस समय खेल खेल रहा था तो वहां राज उद्घोषक के द्वारा घोषणा सुनाई गई कि आप राजा बनने वाले हैं। जैसे ही मैंने सुना तो मैं आपके पास दौड़ा चला आया। भगवान आपके पास दौड़ा चला आया कि आप प्रातःकाल राजा बनने वाले हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि मेरे नेत्र लालायक थे वर्षों से कि मैं कब आपको अयोध्या का राज सिंहासन पर राजा बना हुआ देखूं, और माता जानकी को महारानी, और मैं वहां का सेवक बनूं, जिससे मुझे गर्व हो। जब मैं अयोध्या की गलियों से निकला करूंगा तो अयोध्या के लोग कहा करेंगे, महाराजा श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए भैया, क्या जो मैंने ये सुना है कि आप प्रातःकाल आपको युवराज पद मिलने वाला है,
यथार्थ सत्य है लक्ष्मण जी। अच्छा, अवश्य आपने किसके द्वारा सुना? गुरु भगवान के द्वारा हमें संदेश दिया गया। अच्छा, लेकिन बंधु भगवान सुना आप सबने, देख रहे हो आप सब। मैंने छोटे ठाकुर जी से पूछा आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? उत्तर मिला आप राजा जो बनने वाले हैं इसलिए मैं खुश हूं। हाँ हाँ, देखो आप कुछ सीखो मेरे भाई लक्ष्मण से। भाइयों भाइयों में ऐसा प्रेम होना चाहिए। कैसा? जैसा हम चारों भाइयों में है। राजा मुझे बनाया जा रहा है लेकिन खुश कौन है? मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। संसार के भाइयों की एक अजीब स्थिति बन गई। छोटी छोटी सी बात को लेकर आपस में लड़ जाते, विवाद कर लेते, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, बुराई, द्वेष। लेकिन नहीं, ये सब बहुत गलत बात है। भाई तो भाई होता है। और बताया गया जिन भाइयों में प्रेम है, सामंजस्य, एकता, संगठन में बड़ी शक्ति होती है। अवश्य प्रभु। जिन भाइयों में प्रेम है, बताया गया जहां सुमति तहां संपत नाना और जहां कुमति तहां विपत निधाना। यदि हम और आप भाई भाई प्रेम बनाकर अपना जीवन यापन करेंगे, प्रेम से जीवन यापन करेंगे, तो जीवन का आनंद कुछ और होगा। यदि हम और आप एक दूसरे के प्रति, भाई भाई एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, बुराई, द्वेष हृदय में उत्पन्न करेगा, तो नाना प्रकार के कष्ट, संकट उसके प्रत्यक्ष में प्रस्तुत हो जाएंगे। भगवान बंधु सत्य है, प्रेम और क्रोध दोनों में 2.5 अक्षर हुआ करते हैं। लेकिन यदि प्रेम किया जाए तो विकास हुआ करता है, और यदि क्रोध किया जाए तो विनाश हुआ करता है। इसीलिए प्रेम करो, क्रोध ना करो, क्योंकि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम की फलती फूलती डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो संसार में प्रेम की बड़ी महिमा है। भगवान, मैं ये कहूंगा कि संसार में व्यक्ति को समानता से देखना चाहिए, द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। संसार का प्राणी दोष भाव बहुत रखता है। वैसे प्रेम करना चाहिए, सभी लोग समान हैं। बताया गया ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु, ब्राह्मणों का जन्म मुख से हुआ परमात्मा की। राजन्याकृता, भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म, और उर्दे से, हृदय से, गर्भ से वैश्य का जन्म हुआ। पदभ्यागुं शूद्रो अजायता, चरणों से शूद्र का जन्म हुआ। लेकिन भाइयों, संसार में जब चरणों से निकला शूद्र, इतना अपवित्र क्यों है? चरणों से तो गंगा जी भी निकली हैं, लेकिन चरणों से निकली गंगा इतनी पवित्र क्यों है? उसका कारण है ये समाज की दृष्टि है। समाज को अपनी दृष्टि बदलना चाहिए। वैसे जब चरणों से निकली गंगा इतनी पवित्र हो सकती है, तो चरणों से निकला शूद्र अपवित्र कैसे हो सकता है? आप बताइए भैया। विचार करता हूं, रघुवर कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जका। हे नाथ, यदि आप इस रघुवंश रूपी विमल वाटिका के पताका हैं और मैं डंडा हूं, मेरे कहने का भाव मैं डंडा हूं और आप झंडा हैं। यदि लक्ष्मण रूपी डंडे में राम रूपी झंडा ना लगा हो, तो संसार का कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि डंडा ऊंचा रहे हमारा। संसार में यदि डंडे से झंडा निकाल दिया जाए तो फिर कोई नहीं कहेगा डंडा ऊंचा रहे हमारा, और यदि डंडे में झंडा लगा दिया जाए तो सब लोग कहेंगे झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो भगवान आपकी वजह से हमारा प्रताप है, तो प्रताप आपकी वजह से, आपकी वजह से हमारा यश फैला हुआ है। कहें कहें भगवान क्या कहना चाहते हैं? बंधु, तुम्हारा ये भ्रातत्व तो देखा, ये प्रेम देखा, वास्तविकता आज मैं परम प्रसन्न हो गया तुम्हारी वाणी को सुनकर। विधाता ने मुझे बड़ा समझदार, सुंदर, सुशील भाई दिया। जब जब मैं जन्मू कामना करता हूँ परमात्मा,
तब मुझे लक्ष्मण जैसा ही भाई मिले। लेकिन बंधु, तुम तो वर्तमान में बड़े प्रसन्न हो क्योंकि मैं राजा बन रहा हूं। अच्छा, मेरे राजा बनने की तुम्हें अपार खुशी है, अपार प्रसन्नता है, लेकिन तुमने हमारी ओर दृष्टि नहीं डाली। आपकी ओर दृष्टि डाली लेकिन कह नहीं सका भगवान, संकोच था। अरे संकोच त्यागो, बड़े हो गए हो, बड़े नहीं हुए, मनमानी करने लगे हो। नहीं भगवान, ऐसा ना कहें। अरे सुनो, क्यों ना कहें भाई, जब हमें आज मनमानी देखने को मिली तो हम क्यों ना कहें, क्योंकि नित्य प्रति हमें भी साथ ले जाता था लक्ष्मण। आज तो अकेला ही सखाओं के साथ चल पड़ा है भगवान। सुधी खो बैठा हमारी। जब आप हमारी माता जानकी के पास थे तो भला मैं आपको कैसे। अरे गुरु चरणों में संलग्न था। अच्छा जी, तो आप जब गुरु चरणों में अपनी सेवा दे रहे थे तो भला मैं आपको कैसे अरे बुला सकता था, नहीं बुला सकता था। यदि आपको बुला लेता तो आप गुरु सेवा से वंचित रह जाते। लक्ष्मण, तुम भी आकर हमारे साथ गुरु चरणों में लीन हो जाते तो क्या। भगवान, जब गुरु जी का आगमन नहीं हुआ था। अच्छा, हाँ, जब तुम निकल गए थे। हाँ, निकल गए थे। तो ऐसा तुमने क्यों किया? आज से ऐसा करोगे, हमें अकेला छोड़कर जाओगे? आज से नहीं करेंगे, आप तो हमारे हृदय में विराजमान है प्रभु, कैसी बात करते हो। अब ये मस्काबाजी ना करो कि हमारे हृदय में विराजमान है। अब मनमानी नहीं, ज्यादा खेलना नहीं, बंद करो सब ये। अब यहाँ तुम्हें एक बड़ा भार सौंपा जा रहा है। कौन सा भगवान? समय समय पर समस्त प्रजावासियों की तुम्हें देख रेख करनी है। अवश्य। कि यहाँ कोई अव्यवस्था तो नहीं है लक्ष्मण भगवान। लेकिन तुम प्रसन्न और वर्तमान में मैं चिंतित हूँ। क्यों? कारण? चिंता दूर कर सकते हो तो मात्र तुम। चिंतित क्यों हूं मैं? क्योंकि मेरे प्राणों से प्यारे भैया भरत शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है। भवन भरत रिपुसूदन नहीं। क्या किसी प्रकार से भैया भरत शत्रुघ्न का आगमन हो सकता है? क्यों नहीं भगवान? राज तिलक में। क्यों नहीं भगवान? अच्छा, क्योंकि प्रातः काल आपको युवराज पद सौंपा जाएगा। हाँ हाँ, अभी तो अर्धरात्रि पड़ी है, रात में जाने क्या क्या हो जाता है। समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। अभी तो बहुत बड़ी रात्रि पड़ी हुई है। यदि आएंगे कैसे भैया भरत शत्रुघ्न? कैसे जी, बुलाया जाएगा तब आएंगे। कौन जाएगा बुलाने? अरे सभी लोग चाहते हैं। अच्छा, ये हाँ, सब चाहते हैं। सब चाहते हैं कि भैया भरत शत्रुघ्न यहाँ पर आए, आपके राज्याभिषेक में शामिल हों। भरत आगमन सकल मनावहि। बस 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 बस, रुकना रुकना। मैं चाहता हूँ भैया भरत शत्रुघ्न का आगमन हो जाए। यहाँ के प्रत्येक नर नारी चाहते हैं कि भैया अवश्य भरत। भगवान। अरे जब ये चाहते हैं तो समझो काम बन गया, चिंता दूर हो गई। क्योंकि ये प्रजावासी है और प्रत्येक राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की प्रत्येक इच्छा कामना को पूर्ण करे। ये जाकर पिताजी के दरबार में पिताजी से कहेंगे और पिताजी किसी राज प्रतारी को भेजकर ननिहाल भैया भरत शत्रुघ्न को बुला लेगा। देखो ना व्यास जी, मैंने कहा था मेरा लक्ष्मण बड़ा चतुर है, लक्ष्मणों का धाम है, मेरी चिंता अवश्य दूर कर देगा। मैं याद ही कर रहा था ना, सुंदर सी प्रस्तुति हो गई, आगमन हो गया, लो हमारी चिंता दूर हो गई। वाह विधाता वाह, आपने मुझे बड़ा प्यारा भाई दिया। तो लक्ष्मण भगवान, मेरी इच्छा है कि जब तक जीवन है, जब तक जीवन है, तब तक हम अपना जीवन प्रेम से ही यापन